हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी एक और कंपनी की, जिसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। इसके बारे में हम अभी हाल ही में हुए बल्क अपडेट के बारे में देखेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ और अपडेट आई हुई हैं, जिसमें जो कि इसके कुछ एसेट्स बिकने वाले हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसका फंडामेंटली कितना ये मजबूत कंपनी है, और साथ ही साथ इसके टारगेट, रेसिस्टेंट और सपोर्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। दोस्तों, ये वर्तमान में देखें तो 15 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग आधे % की तेज़ी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ये अब 20 जुलाई 2:46 के आसपास की डेटा है। इसके अलावा हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 3.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात किया जाए तो इसने लगभग 5% का रिटर्न निकाल के अपने निवेशकों को दिया है। 6 महीने में इसने लगभग 14% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने निवेशक को। और अगर एयरटेल लीड की बात करें तो इसने लगभग 7% की रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये इस समय निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया लगभग 93% का, अर्थात जिसने भी 1 लाख रुपये अगर लगाए होंगे तो उसके इसमें मात्र 3000 रुपये बचे होंगे। अर्थात ये अपने निवेशकों को एक तरीके से कंगाल ही कर दिया है। तो अभी हम इसके कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसको चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है वो है 19 जुलाई की, जिसमें ये बताया गया है कि ये विदर्भ में एक पावर के ऊर्जा की बिक्री के एक मुश्त निपटान के लिए जून में बोली आमंत्रित की गई हैं। ये विदर्भ इंडस्ट्री एक पावर सब्सिडरी है आर पावर यूनिट की, जिसमें आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसने एआरसी में सबसे ज़्यादा बिड लगाने की कोशिश की है, और इसमें जून में ये जो बोलियाँ मंगाई गई थी उसके बारे में ये है। तो आज को हम आगे देख लेते हैं। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी विदर्भ इंडस्ट्री पावर के लिए दौड़ तेज हो गई है, जिसमें आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सहित 3 कंपनियां शामिल हो रही हैं। रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या आरसीएल ने भी इस स्विस चैलेंज पद्धति के तहत से रुचि पत्र जमा किए हैं। अर्थात इसमें लगभग 3 से 4 कंपनियां अपने रुचि दिखाई है इसको खरीदने के लिए। हालांकि नए निवेशकों के द्वारा प्रस्तुत की गई बोली राशि का तुरंत पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन विकास से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि आदित्य बिरला एआरसी शीर्ष बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। अर्थात इससे पहले जून में वीआईपीएल ऋणदाताओं ने अपने नवनियुक्त सलाहकार एसबीआई कैप्स के साथ नई बोलियां आमंत्रित करते हुए अपनी कंपनी के समाधान प्रक्रिया को फिर से शुरू किया था। बोलियां वीआईपीएल ऋण की बिक्री या एक मुश्त निपटान के लिए आमंत्रित की गई हैं। अर्थात इसके जो ऋण हैं उसको इससे चुकाया जाएगा और साथ ही साथ इसके एक मुश्त निपटान के प्रयास किया जाएगा। इसमें 3 कंपनियां रिलायंस पावर, सीएफएफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहले वीआईपीएल के लिए स्वतः संज्ञान बोलियां जमा की थी। एसबीआई कैप्स स्विस चैलेंज पद्धति शुरू करेगा और इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की गई है। अर्थात ये 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। सीएफएफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो के लिए 1220 करोड़ रुपए का नगद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। एनएआरसीएल ने 1120 करोड़ का नगद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जबकि अनिल अंबानी के समूह की एक अन्य कंपनी रिलायंस पावर ने वर्डे पार्टनर के साथ 1260 करोड़ के पेशकश की थी। रिलायंस पावर की पेशकश पूर्ण नगद में अनुग्रह भुगतान की प्रक्रिया में शामिल थी। अगर हम इसके रिलायंस पावर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वीआईपीएल पे 21 मार्च 2022 तक लगभग 2216 करोड़ का बकाया ऋण है। ऋणदाताओं में भारतीय स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक शामिल है। पिछले जुलाई में इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सिस बैंक की एक उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ऋण की अदायगी में चूक के बाद वीआईपीएल को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए स्वीकार करने की मांग की गई थी। अर्थात ये कहे गए थे कि हम भी इसके एनसीएलटी में इसको लेके जाएंगे, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था एक्सिस बैंक के याचिका को। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसे सीआईआरपी के लिए स्वीकार करने की मंजूरी के बाद भी शीर्ष अदालत का रुख किया और ये इसको खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रहा पहला न्यूज़ जिसमें बताया गया है कि विदर्भ की एक पावर जो कंपनी है, विदर्भ की जो पावर कंपनी है वो बिक जाएगी। अब जिसमें आदित्य बिरला की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, तो इसमें यह प्रयास लगाया जा रहा है ये कंपनी बिकेगी और इससे इसका जो कर्ज है लगभग 2216 करोड़ का उसको चुकाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा फंडामेंटल के देख लेते हैं। फंडामेंटल के साथ साथ इसके तब उसके बाद हम देखेंगे इसके हुए बल्क डील के। तो अब आप देख सकते हैं ये लगभग 5868 करोड़ की कंपनी है। अर्थात ये स्मॉल कैप कंपनी के रूप में स्वीकार है। इसका प्राइस टू इक्विटी रेशियो कुछ नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 3.5% के आसपास है। इसके ऊपर डेब्ट लगभग 22,000 करोड़ का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लगभग माइनस में है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 0.52 है। करेंट
प्राइस इसका 15 रुपये 70 पैसे पे है। वहीं अगर इसके ऑल टाइम हाई यानी 52 वीक हाई की बात करें तो 25 रुपये और 52 वीक लो 9 रुपये के आसपास है। डिविडेंड ये कुछ नहीं देती है, फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये का इसका बना हुआ है। इंडस्ट्री पे रेशियो की बात करें तो 28.5 पे है। अगर प्लीज की बात करें तो इसके जो शेयर हैं वो 0% प्लीज हैं। तो हम आ गए उस डील पे जो हम बताए थे कि इसमें बहुत बड़ी डील हुई है। हम इसमें बताएंगे कि ऑपरेटर कैसे ये गेम खेलते हैं। आप ये देख कर भी आप खुद ही जान जाएंगे कि ऑपरेटर का गेम कैसे इसमें चलता है। ये बात करेंगे 3 जुलाई से जो भी बल्क डील हुए हैं इसमें, उसके बारे में। आप यहाँ पे देखेंगे कि हरती प्राइवेट लिमिटेड हैं एक कोई, उसने एनएससी पे लगभग पहले सेल किया है 2 करोड़ के आसपास शेयर को, और उसके बाद लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयर फिर से खरीदा है। और आप ये प्राइस देखते रहिएगा, 14 रुपये 68 पैसे के आसपास इसने दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरती प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसने आप देखेंगे यहाँ लगभग 2 करोड़ शेयर 14 रुपये 75 पैसे पे सेल किया था। अब पुनः 2 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 10 लाख के आसपास शेयर इन्होंने 14 रुपये 72 पैसे पे खरीद लिया है। अर्थात यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर इसने खरीद लिया आगे के लिए। और हमने अभी देखा था कि इसकी जो प्राइस है वो 14 रुपये 58 पैसे पे थी पिछले ट्रेड में, यानी आप जो देख रहे हैं डेट 3 जुलाई को। अब हम आ गए 6 जुलाई पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 6 जुलाई को भी बल्क डील हुई है। यही हरती प्राइवेट लिमिटेड हैं जिन्होंने 3 करोड़ 69 लाख शेयर पहले बेचा है, फिर 3 करोड़ 46 लाख के आसपास इन्होंने शेयर खरीद लिया है। 15 रुपये 9 पैसे पे बेचा था। आप अभी देखे थे इससे पहले कि 14 रुपये लगभग 78 पैसे पे इन्होंने सेल खरीदा था 72 पे। अभी यहाँ देखिए प्रॉफिट इन्होंने बुक कर ली 15 रुपये 9 पैसे पे, जो कमाना था वो कमा के निकल किए, और फिर इन्होंने खरीदा है 15 रुपये 10 पैसे पे। और अभी हम आगे भी देखेंगे इनके बारे में कि कैसे ये प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आगे इसके साथ एक और जो प्रथाना इंटरप्राइजेज है, इन्होंने भी ये बाई किया है एनएससी पे लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयर 15 रुपये 20 पैसे पे। इसके अलावा इन्होंने जो 2 करोड़ 30 लाख शेयर खरीदा था वो 15 रुपये 20 पैसे पे, उसमें से 2 लाख 20 करोड़ शेयर 15 रुपये 22 पैसे पे बेच दिया है। अर्थात ये भी प्रॉफिट अपना बुक करके ये भी निकल रहे हैं। ये भी देखिए कैसे ऑपरेटर यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे और आगे के जो प्रक्रिया है उसको भी देखते हैं कि अगला डील कब हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए अगला डील जो हुआ है वो 7 जुलाई को हुआ है, और ये किसने किया है? हरती प्राइवेट लिमिटेड हैं जिन्होंने सेल किया है 15 रुपये 28 पैसे पे। आप पहले देख चुके हैं कि इन्होंने जो खरीदा था 15 रुपये 10 पैसे पे, वो भी 2 करोड़ 16 लाख शेयर इन्होंने सेल किया है, और फिर से 15 रुपये 25 पैसे पे इन्होंने 2 करोड़ 21 लाख शेयर खरीद लिया है 7 जुलाई को। अब देखिए हम अब देखते आ रहे हैं पुराने जो ट्रेडिंग सेशंस है 3 जुलाई से, कि उस समय इसका भाव था 14 रुपये 58 पैसे, तब से लेकर ये 15 रुपये 25 पैसे पे आ चुका है अभी। और आगे देखते हैं इसमें। अब हम आ गए हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई को आप देख रहे हैं कि यही हरती प्राइवेट लिमिटेड हैं जिन्होंने 2 करोड़ 60 लाख शेयर 15 रुपये 92 पैसे पे सेल किया है। इससे पहले इन्होंने कितने पे खरीदा था? 15 रुपये 35 पैसे पे। सेल कितने पे किया? 15 रुपये 92 पैसे पे। फिर इसने जितना शेयर बेचा है लगभग उतना ही शेयर 2 करोड़ 65 लाख के आसपास शेयर इन्होंने 15 रुपये 90 पैसे पे खरीद लिया है। और अब देखते रहिए, जो हमने देख रहे हैं कि 14 रुपये 58 पैसे से ये 15 रुपये 90 पैसे पे ये शेयर आ चुका है। और अब आगे देखते हैं आगे की डील कब हुई है। अब हम आ गए हैं 12 जुलाई पे। 12 जुलाई के बाद हम आ गए हैं 18 जुलाई पे। 18 जुलाई को जो अगली डील हुई है उसमें इन्होंने, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्होंने शेयर सोल्ड किया है कितना? 1 करोड़ 90 लाख और 15 रुपये 20 पैसे पे। और इससे पहले खरीदा कितने पे था? 15 रुपये 90 पैसे पे। यहाँ तो इन्होंने घाटा उठाया, लेकिन इसका फायदा ये आगे उठाएंगे। ये और खरीदा कितने पे है? 15 रुपये 16 पैसे पे पुनः खरीद लिया है। 20 पैसे पे बेच के और 15 रुपये 16 पैसे पे खरीद लिया था। 4 पैसे का यहाँ फायदा उठा लिया। और खरीदा कितना है? जितना लगभग 1 करोड़ 90 लाख इन्होंने शेयर बेचा था, तो 1 करोड़ 97 लाख शेयर खरीद लिया है। अब ये आप देखते आ रहे हैं कि ये कैसे हरती और प्रसाना जी ये कैसे इस शेयर को पूरा बखूबी अपने आप से मैनिपुलेट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं 19 जुलाई के हुए बल्क डील पे, जो कि पिछले दिन हुआ था। आज है 20 जुलाई। ये आप देख रहे हैं कि हरती प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इन्होंने सोल्ड किया है एक लगभग 2 करोड़ 12 लाख शेयर, वो भी 15 रुपये 55 पैसे पे। इन्होंने खरीदा कितने पे था? खरीदा था 15 रुपये लगभग 20 से 22 पैसे के आसपास। अर्थात यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर ली। और फिर से देखिए ये खरीद रहे हैं, ये बॉट किया है एनएससी पे लगभग 2 करोड़ 32 लाख, वो भी 15 रुपये 53 पैसे पे। और साथ ही साथ प्रथाना जी जो कि पिछले आप देखते आ रहे हैं कि 15 रुपये 47 पैसे पे इन्होंने बॉट किया है लगभग 1 करोड़ 77 लाख शेयर। इसके अलावा प्रथाना जी ने सेल भी कर दिया है 15 रुपये 44 पैसे पे लगभग 2 करोड़ शेयर। तो हम आपको ये दिखाते चले आ रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी ऑपरेटर का, ये शुरू हुआ था 14 रुपया 58 पैसे पे, और ये इस समय कितने पे चल रहा है? 15 रुपये 44 पैसे पे। अर्थात लगभग 1 रुपया ये 3 जुलाई से लेके और अभी वर्तमान 19 जुलाई तक 1 रुपया शेयर को बढ़ा चुके हैं। सिर्फ ऑपरेटर खरीद और बेच के इस शेयर को बढ़ा चुके हैं। और इसी के यही कारण है कि इसमें
इसको देख के शेयर होल्डर जो है फंस जाते हैं, खासतौर से रिटेल शेयर होल्डर। तो इसको देखने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, और सोच समझ के अपना पैसा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कमा के निकल जा रहे हैं। अब इनके पास ये आप देख रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ शेयर इन्होंने सेल किया है, और इसके पहले इन्होंने खरीदा था 1 करोड़ 77 लाख के आसपास शेयर। अगर 1 पैसा भी अगर इनमें बढ़ता है, 2 पैसा भी इनमें बढ़ता है, तो ये लगभग अच्छा खासा रिटर्न कमा के लेके चले जाएंगे। मान लीजिए अगर इन्होंने लगभग 2 करोड़ शेयर अगर खरीदा होगा 3 जुलाई को, तो इस समय आप देख रहे हैं कि 1 रुपये तब से अभी तक बढ़ चुका है। तो इसको बैठे बैठे इनको 2 करोड़ का फायदा हो गया। अभी ऐसे ही इसमें ऑपरेटर गेम खेलते हैं, और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें जो बल्क डील हो रही है इसके बारे में आप समझिए और सोचिए, फिर अपने निवेश को आगे बढ़ाइए। और निवेश करने से पहले थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करिए, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह भी लीजिए, फिर निवेश करिए, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। अब हम चलते हैं इसके टारगेट और रेसिस्टेंट के साथ साथ इसके सपोर्ट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका जो रेसिस्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा जो है वो 16 रुपये के आसपास है। वर्तमान की बात करिए, लगभग वर्तमान में 15 रुपये से 30 पैसे लेके 15 रुपये 80 पैसे के पास जाता है, फिर वापस चला आता है। इसके पहले की जो रेसिस्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 16 रुपये 25 पैसे के आसपास। अर्थात अगर कुल मिला कर बात किया जाए, अगर 16 रुपये का रेसिस्टेंट तोड़ता है, इसके अलावा अगर 16 रुपये 90 पैसे का रेसिस्टेंट तोड़ता है, तो अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है। हालांकि इसमें अगर कोई ऐसी न्यूज़ ना आए जिसके चलते इस पर इफेक्ट पड़े, जैसे मान लीजिए कोई अनिल अंबानी या फिर किसी NCLT में से संबंधित कोई न्यूज़ आ जाए, तो फिर इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर नहीं आता है तो शायद ये अगर 16 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ देता है और 17 रुपये का तोड़ देता है, तो ये अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो ये आप देख रहे हैं इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 15 रुपये 30 पैसे का। यही बार बार ये यहाँ आता है और बार ये उठ जाता है, बार बार आता है, बार बार उठ जाता है। अभी हम पिछली स्लाइड में आपको बता रहे थे कि ऑपरेटर गेम कैसे खेल रहे हैं। 14 रुपये के आसपास 14 रुपये 58 पैसे से शुरू करके ये 15 रुपये 30 पैसे तक लेके आए हैं, और यही इसमें वर्तमान में रेसिस्टेंट बना हुआ है। अगर ऑपरेटर फिर अपना गेम शुरू करते हैं तो ये मान के चलिएगा तो ये 16 रुपये 15 रुपये 30 पैसे पर सपोर्ट तो ऑलरेडी लिया हुआ है, ये 16 रुपये और 16 रुपये 90 पैसे को तोड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम जुलाई माह की टारगेट की बात करें, जो अभी लगभग 8-9 दिन बचा हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि टारगेट इसमें लगभग 18 रुपये 63 पैसे का बताया जा रहा है, जो सबसे बड़ा टारगेट है। उसके बाद उससे पहले जो टारगेट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 16 रुपये 81 पैसे का। अर्थात अगर 16 रुपये 81 पैसा अचीव करता है तो हो सकता है कि 18 रुपये 63 पैसे के तरफ अग्रसर हो जाए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे संबंधित अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।